पीरा फोर्स की गुंडागर्दी। सीएम पंजाब उनसे नंबर रिक्वेस्ट करेंगे कि पीरा फोर्स को लगाम डालें ताकि ये गरीबों का रोजगार चले, ताजर कमाएगा, मईशत का पहिया चलेगा, मुल्क चलेगा। मैकेनिक गाड़ी का इंजन खोलेगा, वो अगर नीचे जमीन पे रखेगा, पीरा फोर्स का अफसर आएगा और कहेगा जी उठाओ मुझे 50,000 रुपया। जुल्म एक ये, और दूसरा सर ये जुल्म ये है कि जब उनसे आर्गू करो कि पर्ची दे तो उन्हें कहता है हम आपको पर्ची देते हैं, अभी देते हैं पर्ची। दूसरा जो जिन लोगों के साथ 50,000 रुपए का या 20,000 का जुर्माना करके गए हैं, उनको बाकायदा रसीद देनी है। जुर्माना वो करके गए, अपनी जेब में डाल के ले गए हैं, ये कहाँ का कानून है? ये जो आपने फूड अथॉरिटी बनाई है, क्या ही बात है फूड अथॉरिटी की। फूड अथॉरिटी जिस दिन की बनी है, रावलपिंडी में खालस दूध नहीं मिला, केमिकल वाला दूध धड़ल्ले के साथ बिक रहा है। ये लोग जो है इनको सिर्फ मिस्त्री मजदूर ना समझे, ये अपने शोबों में इंजीनियर हैं। हमें ऐसे अफसर बिल्कुल रावलपिंडी शहर में नहीं चाहिए, तो नाम किसी की दांतली को मानते हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। इसमें रावलपिंडी की आबादी के साथ जैसे इजाफा हुआ है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। और ऑलरेडी पहले ही हमारी जगह जो है वो वर्कशॉप एरिया के लिए कम है। यहाँ हम ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमें ये बताएं कि गाड़ियाँ हम खड़ी करेंगे, उनका काम करवाएंगे, मेंटेनेंस करवाएंगे तो रोड पे उसको चलाएंगे। अगर मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो रोड में उसको रवाना करेंगे तो रोज हादसात होएंगे। अभी वो गाड़ी का इंजन उतरा हुआ था, वो इंजन साथ ले गए हैं। ये हमें ताजर तंजीम के सदर फैसल अब्बासी को कहा गया कि इन्हें गिरफ्तार करें। जी ये सरासर ज्यादती है ना। ये हम हकाम बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के जो अफसरान हैं, अगर इस तरह की वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, हमें कोई कानून ज़ाब्ता बता दें कि भाई इस तरह करें, हमें बताएं। अगर हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर हमारे खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। अच्छा सर, अपना तारुफ बताइएगा। जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ ट्रांसपोर्ट यूनियन जनरल बस स्टैंड का, राजा खाकान जी। अच्छा खाकान भाई, ये बताइएगा कि ऑपरेशन जिस वक्त हो रहा था मैं उनके साथ ही था। जी जी। पैरा की ये मौक़िफ़ है कि जितनी जगह यहाँ पर मैं थ्रू आउट रहा हूँ ऑपरेशन में, और जिस वक्त एहतजाज हो रहा था, रास्ते बंद हुए थे, उस वक्त मैं मौजूद था। तो एक पैरा ये कहती है कि अगर कारोबार करना है तो अपनी हदूद के अंदर करना है। सामान जो रखा गया था वो दुकान के बाहर रखा गया था, और वो दुकान के बाहर रखने की वजह से उन जो लोग जिन लोगों का चलान हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि भारी जुर्माने के साथ साथ सामान भी जब्त हुआ है। इसके ऊपर सर आप एक रहनुमा हैं, आप सदर हैं, आप इनकी रहनुमाई कर रहे हैं, तो कितनी आप लोगों को जो है वो बताई गई इस बारे में, मालूमात दी गई और कहा गया कि ये चीज़ें नहीं रखनी, तो उस पर किस हद तक आप लोगों ने बरामद करवाया? देखें, वो जो सामान बाहर पड़ा हुआ था, सबसे पहली बात ये है कि गाड़ी का सामान जो इंजन पड़ा हुआ है या दूसरे कोई पार्ट्स पड़े हुए हैं, बाहर निकालते हैं गाड़ी से तो उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, इसलिए वो बाहर रखा है। गाड़ी के अंदर हमने ये तो नहीं है ना कि सामान पुराना उतार के जो है वो नया लगा देना है। इतने को माशी हालात हमारे अच्छे तो नहीं है कि हम जो चीज़ छोटी सी खराब होगी तो वो नहीं लगा देंगे, उसकी हम रिपेयरिंग करवाते हैं। वो सामान जो है बाहर निकाल के रखेंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे तो फिर गाड़ी के अंदर लगाएंगे ना। सामान बाहर रख के जो है वो काम करवाना जो है वो कोई इलीगल नहीं आ रहा है। ये वर्कशॉप एरिया है, वर्कशॉप में हम लोग काम करवा सकते हैं ना। हम यहाँ से काम नहीं करवाते हैं तो कहाँ से काम करवाएं? हमें कोई कानून ज़ाब्ता वो बता दे, कोई तरीकाकार हमें बता दे कि आप इस तरह करें। अब ये बताइएगा सर कि अब यहाँ पर ये चौक ब्लॉक हो चुका है सारे का सारा, और आप लोगों ने ये सड़क बंद कर दी है। आज इस सड़क को बंद करने का मकसद क्या है? तमाम ताजिर रहनुमा आपके साथ हैं। जी सर, ये दूसरा जो है ये नाजेबा उनकी जो रवैया है उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ बैठें, हमें बताएं कि भाई ये कानून ज़ाब्ता है, इस तरीके से आप काम करें। अगर हम नहीं करते तो उसके बाद वो जो है वो अपना जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। और दूसरा जो जिन लोगों के साथ 50,000 रुपए का या 20,000 का जुर्माना करके गए हैं, उनको बाकायदा रसीद देनी है। जुर्माना वो करके गए, अपनी जेब में डाल के ले गए हैं, ये कहाँ का कानून है? कौन सा कानून है? किसी को ये बंदे मेरी दुकान नंबर 129 है, ठीक है, मुझसे 25,000 रुपया लिया गया है और कोई सबूत नहीं दिया गया। मेरे साथ कजन है, उनकी मिस्त्री की दुकान है, उनसे 50,000 रुपया लिया गया, इंजन भी लेके गए हैं बगैर सबूत के, कोई सबूत गाड़ी का इंजन ले गए। जी, मैं सदर हूँ मरकजी अंजुमन ताजरान का, ठीक है। जब पेरा फोर्स के बंदे यहाँ पे 2 बजे के करीब आए हैं जनरल बस स्टैंड में, उन्होंने एक तो पहली चीज़ से खौफ और रात पैदा किया हुआ है यहाँ पे, और आते ही उन्होंने दुकानदारों के ऊपर 50,000 रुपया जुर्माना। और वर्कशॉप एरिया में जब हमें 1976 में ये दुकानें अलाट की गई थी, उनका शायद 6x8 का उन मिस्त्रियों का हथियार रखने के लिए। आपको पता है कि बसों के हथियार बहुत बड़े होते हैं, और उन्होंने हथियार के लिए वो जगह थी। वो ये नहीं है कि ना बस अंदर दाखिल हो सकती है, ना कोई गाड़ी भी 6x8 की दुकान में दाखिल होकर तो काम करवा सकती है।
तो वो उस वक्त से लेके आज तक कभी भी किसी भी फोर्स ने जाके बदशाब एरिया में ऑपरेशन नहीं किया है, और ये पहली फोर्स है। और इन्होंने आके लोगों से नगद पैसे लिए। हमने जब पीरा फोर्स के वो जो इरफान साहब है या इरफान साहब से बात की मैंने, तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा सर ये वर्कशॉप एरिया है, यहाँ पे जो है गाड़ियों का हथियार रखने की जगह है, गाड़ियों के इंजन तो बाहर ही रखे जाते हैं, और किसी जगह भी आपको भी पता है कि गाड़ियाँ तो बाहर ही ठीक होती हैं। तो कहने मैंने कहा ये ना कोई गुजरगाह है, यहाँ से कोई ना गुजरगाह है, ना ऐसी कोई आवाम के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो ये इसको आपने जो जुर्माने किए हैं ये रियासती है। तो उन्होंने कहा है कि इसका क्या नाम है, ये आपको जो है ना इस आपको मुझे कागज लेके आए। मैंने कहा कागज शागज हमारे पास कोई भी, तो वो इसका उन्होंने मुझे कहा इसको अरेस्ट कर ले। मैंने कहा अरेस्ट किस लिए कर ले, हमें ऐसे अफसर बिल्कुल भी रावलपिंडी शहर में नहीं चाहिए। तो नाम किसी की दांतली को मानते हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, और इस अवाम के साथ हमारे पैसे हमारे टैक्स से बनने वाला बंदा हमारे ऊपर ही दांतली करे, तो हमें तो मेरे ख्याल में मंजूर नहीं है। तो ना कोई मजहब कौम ऐसे अफसर को मानती है। आप ये मानते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होना चाहिए? जी, आप ये मानते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमने कौन सी रुकावट डाली है किस जगह? हम तो कहते हैं जो हम पे पैदल चलने का रास्ता होना चाहिए, लेकिन ये तो जो हम पे पैदल चले ही ना, कोई जो वर्कशॉप एरिया है, जो डंप एरिया है, वहाँ पे आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? हमने उनसे हम्बल रिक्वेस्ट की कि इरफान साहब हम आपसे एक सवाल पूछ लें तो आप हमें जवाब देंगे। उन्होंने कहा बोले भाई पूछे। हमने कहा ये वर्कशॉप एरिया है, यहाँ पे अगर मिस्त्री बाहर इंजन, तजावजात किसे कहते हैं सर? आप मीडिया ना, आप हमारी आंख है, तजावजात किसे कहते हैं? एक चीज मुस्तकिल पड़ी हो, रेडी मुस्तकिल लग गई है, आपने एक टेबल मुस्तकिल लगा दिया है, आपने एक बेंच बना दिया, या आपने दीवार खड़ी कर दी, या आपने कुछ तजावजात जुमरे में वो चीज। एक चीज मैकेनिक गाड़ी का इंजन खोलेगा, वो अगर नीचे जमीन पे रखेगा, पीरा फोर्स का अफसर आएगा और कहेगा जी उठाओ मुझे 50,000 रुपया। जुल्म एक ये, और दूसरा सर ये जुल्म ये है कि जब उनसे आर्गू करो कि पर्ची दे, तो उन्हें कहता है हम आपको पर्ची देते हैं, अभी देते हैं पर्ची। उस पर्ची मांगने के 25 से 50,000 रुपया जुर्माना हो गया। आप हमारी पेंशन, हमारे वो टैक्स के पैसे, और हमें कारोबार करने दें, हमारा रोजगार चलेगा, पाकिस्तान का पहिया चलेगा। मैं फिर पैरा फोर्स का दफ्तर आप लोगों ने यहाँ पर बनाने से क्यों मना किया था? सर हमारे पास जगह नहीं है ना सर, जगह नहीं है। उनको 4 कनाल जगह चाहिए यहाँ पे सर, जगह नहीं है। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ये मैकेनिकल एरिया है, यहाँ पे बसों की मेंटेनेंस होती है, इसमें रंगसाज है, डेंटर है, पेंटर है, खरादिया है। उसके बाद ड्राइवर हजरात के लिए गाड़ी है। गाड़ी की शो आपने देखी है 17 बाई 42, एक गाड़ी की लेंथ 17 और 22, उसकी लंबाई 42 फुट है। तो सर आप वो 2 गाड़ियां एक भी खड़ा करे तो ये कहाँ पे जाएगा आइडियल पार्क? ये उन्होंने हमें रिजल्ट दिया है, पीरा फोर्स ने ये हमें उन्होंने सबक दिया है। लेकिन हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब से